हरियाणा में भी ऐसा ही है। हुड्डा साहब कहते हैं कि हम एक भी सीट कांग्रेस आप लोगों को नहीं देने वाली है। तो अगर ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं सेट नहीं बैठता है, चाहे हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, तो क्या आम आदमी पार्टी इस गठबंधन से, इंडिया अलायंस से बाहर भी हो जाएगी? देखो, जैसे तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि जब एक महान उद्देश्य के साथ आप साथ आते हो तो छोटी छोटी चीज़ें इमटेरियल हो जाती हैं। रहा सवाल हुड्डा जी क्या बोलते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को डील करती हमारे लिए इमटेरियल है और हुड्डा साहब इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, वो कांग्रेस पार्टी को तय करना है। हम मैच्योर अलायंस है और हम पूरी संजीदगी से अपना काम करना चाहते हैं, साफ सुथरे से। इंडिया अलायंस की जो मीटिंग होगी कोऑर्डिनेशन कमेटी में, जो डिस्कशन होगा आगे पार्टियां देखें। एक दो सवाल और लेना चाहूँगा, फिर ख़त्म करेंगे। हुड्डा साहब कहते हैं कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे हरियाणा में, उनकी सरकार आती है तो। आपने जवाब दिया कि हुड्डा साहब को तो अब जाट भी पसंद नहीं करते। क्या आपको लगता है कि अब राजनीति दूसरी ओर जा रही है और कांग्रेस जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे सीधे 4 डिप्टी सीएम देने की बात कर रहे हैं, तो ये जातिगत फैक्टर एकजुट हो जाएंगे और आप लोगों के लिए भारी पड़ेंगे, बीजेपी के लिए भी नुकसान होगा? देखो, पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमारी राजनीति इस पर निर्भर ही नहीं है। हमारी राजनीति शिक्षा पर है, हमारी राजनीति स्कूल पर है, हमारी राजनीति हेल्थ पर है, रोजगार पर है, किसान पर है। हमारी मुद्दे की राजनीति है। हम ये सब छोटी राजनीति पे नहीं फंसते हैं, नंबर 1। नंबर 2, तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नंबर 2, हुड्डा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि हुड्डा साहब को यह डर लग रहा है कि अब वो सिर्फ जाटों के नेता बन के रह गए हैं। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बाकी के हरियाणा में, बाकी के जो समाज है उस पर 0 है। अब उनको लग रहा है यार कि मैं तो सिर्फ जाटों का ही लीडर बन गया और मैं जाटों के बारे में ही बात करते रहता हूं, जाटों के बारे में ही, जाट समाज के बारे में बात करते रहता हूं। उनको यह लग रहा है कि मैं तो अब जाट का ही लीडर बन के रह गया, एक समाज का लीडर, हरियाणा के लीडर नहीं बन पाए वो। तो अब उन्होंने ये, उनको डर लग रहा है कि चुनाव में कैसे होगा। भाई, हरियाणा में तो बहुत सारे समाज है, 335 समाज होंगे। अब ये क्या कर रहे हैं कि इस समाज का डिप्टी सीएम ले लूं, उस समाज का डिप्टी सीएम ले लूं तो मेरे को वोट मिल जाएगा, उस समाज का डिप्टी सीएम ले लूं तो मेरा वोट बढ़ जाएगा। तो ये इनके डर का प्रत्यक्ष प्रमाण है और अपने पुराने कर्मों और जो उनके कर्म हैं उससे बाहर निकलने का एक तरीका है। यहां पे तो 30-35 समाज है, 30-35 डिप्टी सीएम बनाओगे। और प्रश्न वो नहीं है कि आप कितने डिप्टी सीएम बनाते हो, प्रश्न ये है कि इतने सालों में हुड्डा साहब, अगर आप फिर से चुनाव लड़ने वाले हो तो आपको क्या बताना चाहिए कि आपने क्या क्या काम आज तक किए, उसको गिनाओ ना कि मैंने ये काम किए थे, मैंने ये काम किए थे, मैंने ये काम किए थे, मैंने ये काम किए थे। और ये गिनाओ कि आपका विजन क्या है हरियाणा के लिए, आप हरियाणा में क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। तो हुड्डा साहब के पास कोई विजन नहीं है हरियाणा के लिए। हुड्डा साहब के पास कोई रोड मैप नहीं है हरियाणा के एक एक आदमी को। हरियाणा में चाहे एक पक्षी हो, चाहे एक छोटा सा जीव हो, कोई भी रहे, सबको सुखी बनाना है। हुड्डा साहब का सिर्फ इतना है कि मैं अब जाटों का लीडर बन गया हूं, बाकी समाज तो मुझे वोट दे नहीं रहे, मुझे बाकी समाज का वोट चाहिए, तो कैसे बुद्धू बनाऊं, तो इसको डिप्टी सीएम बना दूंगा, इसको डिप्टी सीएम बना दूंगा, इसको डिप्टी। जनता बुद्धू नहीं है हुड्डा साहब, अपने विजन बताओ, क्या काम किए हो वो बताओ, बुद्धू मत समझो। जनता को स्कूल से मतलब है, जनता को अस्पताल से मतलब है। किसानों के फसल क्यों ना तो पूरी तरह खरीदी हो रही है, अभी खट्टर साहब के बारे में बता रहा हूं ना, किसानों की फसलें एमएसपी पूरा पे मिल रहा है, जो खरीदी हो रही है वो पड़े पड़े सड़ रहे हैं। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा हरियाणा, ये हालत इन्होंने किसानों की कर दी है। विजन पे बात करो, विजन नहीं है और इनको कोई मतलब भी नहीं है। और हां, एक इंटरेस्टिंग चीज, ये कह रहे हैं ना ये समाज को डिप्टी सीएम बनाऊंगा, इस समाज से इनको प्यार नहीं है। ऐसा है कि चलो इस समाज से प्यार है इसलिए कह रहे हैं, नहीं, वो देख रहे हैं इस समाज के कितने लोग हैं, कितने वोटर हैं, इतने वोटर हैं तो इनको बना दूंगा तो मेरे को वोट मिल जाएगा। इनको समाज के प्रति प्यार या दर्द नहीं है, इनको कुर्सी दिख रहा है, कुर्सी 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 कुर्सी। मैं बताना चाहता हूं, कुर्सी को भूल जाओ, भूल जाओ।
कुर्सी अब नहीं आने वाली। कौन आ रहा है कुर्सी पे? जनता तय करेगी, जो जनता के हितों की बात करेगा, जिसके पास हरियाणा के लिए विजन होगा, जिसके पास जनता के लिए दर्द होगा, जो सही मायने में जनता का लीडर होगा, वो आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।